तो यार मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर अब्दुल्ला अल्फा। तो ये करेंसी एक्सपोज वीडियो का पार्ट 4 है, और अगर बाकी के 3 पार्ट नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तीनों पार्ट का, तो जाके देखो। ये करेंसी एक्सपोज वीडियो का लास्ट पार्ट है, और अगर कुछ मिस हो गया होगा तो मैं वो फिर किसी नेक्स्ट शॉर्ट में या वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन वैसे ये करेंसी एक्सपोज वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो हम पहुंचे थे कि गांव के अंदर, इस गांव के अंदर जहाँ पे एक छोटा सा मिनी सा एक जो बैंक वजूद में आया था, इसके अंदर एक सीन हुआ था। वो सीन ये हुआ था कि इसके गांव के बराबर वाले जो गांव था, और इन दोनों जो गांव के जो बादशाह थे, इन दोनों में आपस में 36 का आंकड़ा था, इन दोनों में लगती थी। तो किसी बंदे ने एक अफवाह फैला दी इस गांव के अंदर जहाँ पे बैंक वजूद में आया था कि दूसरे गांव का जो बादशाह है वो गांव पर हमला कर रहा है, और बादशाह ने ये कहा है कि ये गांव को लोग छोड़ के चले जाएं और उनको अपनी जान बचानी है, क्योंकि हम उस गांव का सामना उनसे नहीं लड़ सकते। तो जो बंदे थे जिन्होंने अपने पैसे उस बंदे के पास रखवाए हुए थे, जो सोना रखवाया हुआ था, क्योंकि उसने सोना कुछ लोगों को उधार पे दिया हुआ था, कुछ लोगों को उसने रसीदें उधार पर दी हुई थी कि भाई मैंने आपको इतना सोना दिया हुआ, तो उसके पास ज्यादातर का सोना मौजूद नहीं था। और ये बात भी बड़ी कम लोगों के अंदर फैली थी। जिन लोगों के अंदर फैली तो वो बंदे अपना सोना लेने चले गए उस बंदे के पास, तो वो उसमें से भी किसी बंदे को दे सका, किसी बंदे को नहीं दे सका सोना। और उसने फिर ज्यादातर बंदों को यही कहा कि भाई मैंने आपके पैसों से इस तरह का सिलसिला चलाया हुआ, तो मैं आपको भी है ना कुछ प्रॉफिट देता हूँ। तो लोगों ने कहा ठीक है, ये सोना तू अपने पास से रख, क्योंकि हम इतना भारी भारी सोना लेके हर जगह नहीं जा सकते, तो हम इस रसीदों के एवज हम ट्रेड कर लेंगे, लेकिन सोना हमारा तेरे पास मौजूद है। तूने कहा है कि मैंने सबको लोगों को मतलब पैसे तो क्या कहते सोना और कुछ रसीदें बांट दी, उनके एवज में उनसे इंटरेस्ट चार्ज करूं, सूद चार्ज करूं। जो आज के दौर में सूद है उस वक्त के दौर में प्रॉफिट था, जो आज के दौर में भी कहीं ना कहीं बोला जाता है कि प्रॉफिट है। फिर लोगों ने कहा जो प्रॉफिट तुम ले रहे हो उसमें से कुछ प्रॉफिट हमें भी दो, ताकि हम अपना सोना तुम्हारे पास रख पाएं। तो इस तरह एक सिलसिला चला और एक मिनी टाइप का एक बैंक वजूद में आया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया का पहला बैंक इटली के अंदर बना था। इटली का एक शहर जिसका नाम वीनस है, वहां बना था दुनिया का पहला बैंक। तो बैंक वर्क किस तरह करता है ये मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब इस करेंसी पे ही चलते हैं। और आपको पता है जिस तरह पाकिस्तानी करेंसी पे एक चीज लिखी हुई है, अमील अदा को मुतालबे पर अदा करेगा, इसका मतलब यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास अगर कोई बंदा जाता है और बोलता है कि मेरे पास इतने लाख रुपए इतने करोड़ रुपए हैं, इसके एवज जो मैंने सोना रखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, वो मुझे अदा कर दो, तो वो अदा करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का कानून है कि अगर आप जाओगे तो मतलब जो उनका एक लॉ है जो उन्होंने लिखा हुआ है कि हम अदा करेंगे, क्योंकि आपका जो अभी भी ट्रेड सोने पर ही हो रही है, चांदी पे वही कीमती धातों पर ट्रेड हो रही है, और उसी के एवज करेंसी छापी जाती है। ये भी मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि करेंसी किन किन बेस पे मतलब प्रिंट की जाती है। बल्कि मैंने ये आपको बात बता दी है पहले पार्ट में इसके, तो मैं भूल गया था, तो मैं उसके डिटेल में ही हूँ अभी, तो मैं बताता हूँ कि ये इंटरनेशनली कानून टूट चुका है कि अगर कोई बंदा जाके बोले भाई मेरे पास, जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कोई बंदा जाके बोले भाई मेरे पास इतने करोड़ रुपए हैं, इसके ऊपर जितना भी सोना बनता है मुझे दे दो, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको नहीं देगा। और ये इसकी क्या पीछे वजह है वो भी मैं आपको किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी करेंसी पर ही रहते हैं। तो करेंसी का दौर जदीद होता रहा और अब वो डिजिटल करेंसी के अंदर आई गया। पाकिस्तान के अंदर ईवी पैसा, जैस कैश, इंडिया के अंदर पेटीएम, भारत पे और इस टाइप के जितने भी, जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में पेपाल, स्ट्राइप, पेनियर, ये आ गए। इससे डिजिटल करेंसी आराम से पूरी दुनिया में सेंड कर सकते हो। जिस तरह पेपाल अगर आपके पास है तो आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप पैसे सेंड कर सकते हो, और वो जाके अगला बंदा पैसे विड्रॉ करा सकता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इस वक्त पूरी खास तौर पे पाकिस्तान को, कि स्नैचिंग से आप बच जाओगे। आपके पास जो भी पैसे हैं वो आपके मोबाइल में, सिर्फ अगर मोबाइल चले जाता है तो आप जो बैंक आपने लॉगिन करा हुआ है, जिस तरह यूबीआई का हो गया, कोई भी पैसा, जैस कैश हो गया, जो बैंक आपने, ये मिनी बैंक कहलाते हैं, ये डिजिटल बैंक कहलाते हैं, इसमें डिजिटल करेंसी होती है। तो ये आप कहीं पर भी लॉगिन करके वो अपने पैसे विड्रॉ करा सकते हो, और वो अकाउंट को भी ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि वो नंबर चोर के पास चला गया है। तो ये बड़ा बेनिफिट है। तो इसके आगे क्या नुकसान आते हैं ये मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो बहुत हो गया है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करना आप लोग। फिर दौर मजीद जदीद हुआ और फिर क्रिप्टो करेंसी वजूद में आई। भाई क्रिप्टो क्या चीज है? क्रिप्टो एक ऐसी चीज है, वो भी डिजिटल एसेट है, जिस तरह डिजिटल गोल्ड समझ लो आप उसको, कि जहां से बात शुरू हुई थी एक फिजिकल गोल्ड से, अब वो डिजिटल गोल्ड के अंदर आ गई है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल गोल्ड या डिजिटल एसेट्स के तौर पे यूज किया जाता है आज के दौर के अंदर, और फ्यूचर के अंदर ये करेंसी के ऊपर भी होगा और इस पे भी ट्रेड होंगी। और इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी पर, अभी क्रिप्टो करेंसी पर, बिटकॉइन पर, शिबा इनू पर, डॉज कॉइन पर, इस पे ट्रेड हो रही है। और बड़े बड़े जो इदारे हैं, एडोबी हो गया और इस टाइप की जो है, वो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरह टेस्ला ने डॉज कॉइन को और बीटीसी को एक्सेप्ट करने के लिए रखा हुआ है कि भाई टेस्ला की गाड़ियां अगर आप खरीदो डॉज कॉइन पर और बीटीसी पे खरीद सकते हो। तो क्रिप्टो करेंसी वजूद में कैसे आई? क्रिप्टो करेंसी ऐसे वजूद में आई कि
एक बंदा था जिसका नाम था सतोशी नाकामोरो। 2009 के अंदर अमेरिका के अंदर काफी बैंक दिवालिये हुए, बैंक हुए, जिनके पैसा लोग, अब बैंक क्या होती है, दिवालिया क्या होता है, ये भी मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अभी आप ये समझो कि बैंक हुए और लोगों का पैसा डूब गया बहुत बड़ी तादाद के अंदर, जिसमें से एक बंदा था जिसका नाम था सतोशी नाकामोरो। उसने कहा मैं बैंक से बदला लूंगा और एक ऐसी करेंसी, एक ऐसा एसेट बनाऊंगा जो ट्रेसेबल नहीं हो। बीटीसी, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी ये ट्रेसेबल नहीं है, मतलब मैंने किसी को सेंड करी, किसको गई है किसी को भी नहीं पता है। इसलिए डार्क वेब पर क्रिप्टो करेंसी का, खासतौर पर बिटकॉइन से ट्रेड होती है। इलीगली वेपन, ड्रग्स और ह्यूमन स्मगलिंग और इस टाइप की जो भी इनलीगल काम है, ये सारे डार्क वेब पर होते हैं। और वो उसकी जो पेमेंट गेटवे है, जो पेमेंट है, वो बीटीसी के अंदर होती है, वो वॉलेट्स के अंदर होती है। इसलिए आप ट्रेस ही नहीं कर सकते कि किसने किसको कितने पैसे भेजे। और इस तरह ये बैंकिंग सेक्टर को भी तबाह कर देता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर हर चीज की जांच पड़ताल होती है, हर चीज किताबी वर्क में, कॉपी वर्क में लेकर आई जाती है, हर चीज ट्रेसेबल करी जाती है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैंक खुलवाने जाते हो तो भाई क्यों खुलवा रहे हो, क्या जरूरत है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो अगर आप पैसे निकलवाने जा रहे हो वहां से, तो आपसे फजूल में वो सवाल करेंगे भाई क्यों निकाल रहे हो पैसे। अगर आप जमा करवाने जा रहे हो तो वो ये पूछेंगे भाई इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया। बीटीसी या क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये बात नहीं पूछता कोई, आपके पास जितना पैसा आप लगा दो, अगर आपको मिल जाएंगे तो डबल मिल जाएंगे। कोई पूछने वाला नहीं, कोई ये नहीं पूछेगा भाई कहाँ से आया कैसे आया। हाँ, आप इसको फिजिकल वे में निकलवा सकते हो, एटीएम से या बैंक से। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, अमेरिका के अंदर तो प्रॉपर बैंक बने हुए, एटीएम बने हुए, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी डालते हो और वो आपको डॉलर निकाल कर देता है। पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में ना ये लीगल है ना इलीगल है, कंफ्यूज है पाकिस्तान खुद। क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है? क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है जो वेब 3 के अंदर भी यूज होगी। वेब 3 जिसको नहीं पता वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं सही से इसको बता सकूंगा। इतना समझ लो कि एक बंदा है, जिस तरह मैं हूं, मैंने अपने लैपटॉप के अंदर डेटा रखा हुआ है, मेरा सारा गूगल अकाउंट उस पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस वे में काम करती है कि वो मेरा डेटा अगर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डालता हूं तो वो डेटा मेरे मल्टीपल लैपटॉप में, पूरी दुनिया के लैपटॉप में, कंप्यूटर में डाल देगी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होंगी। उनके डेटाबेस के अंदर मेरी चीजें डाल देगी, मेरा सारा डेटा डाल देगी। अब आप बोलोगे भाई इस तरह तो वो ट्रेस कर लेंगे, नहीं कर सकता, ना हैकर कर सकता ट्रेस, क्योंकि इसको ट्रेस करने मुश्किल हो जाएगा कि भाई किसका डेटा कहां पर है। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि किसी को नहीं पता चलता वो कौन से कंप्यूटर से होकर कौन से कंप्यूटर में जा रही है। ये सारी बातें समझाने की जो वजह थी वो ये थी कि क्रिप्टो करेंसी एक फ्यूचर की करेंसी, फ्यूचर का एसेट है, एक डिजिटल एसेट है, एक डिजिटल गोल्ड है, जिसको आप यूज करके पैसे भी कमा सकते हो। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो एयर ड्रॉप्स होते हैं, जो क्रिप्टो में एयर ड्रॉप्स होते हैं, एयर ड्रॉप्स एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप, एक कंपनी है वो अपना एक कॉइन लॉन्च कर रही है और वो कॉइन लॉन्च करने से पहले कहती है अपने उन यूजर से जो उसका कॉइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो उसकी कोई चीज यूज करना चाहते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मैंने एक वेबसाइट बनाई और मैंने कहा कि मैं अपनी वेबसाइट पर इस कॉइन के एवज ट्रेड करूंगा या खरीदो फरोख्त करूंगा, तो ये मेरा अपना कॉइन है। तो अब ये जो वेबसाइट मैंने बनाई, जो पूरा मैंने डेटाबेस बनाया, जो मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया, इसमें कितने लैग्स हैं, कितने ग्लिचेस हैं, ये बंदे जो नोट करेंगे। मतलब मैं इस तरह लोगों के लिए खोल दूंगा, भाई लोगों को कहूंगा कि आप आकर देखो इसमें क्या क्या मसले हैं, क्या क्या हो रहा है। मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे खुद पता चलेगा। जो वो यूज करेंगे उनको जो मसले आ रहे होंगे वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं अपना कि उनको कहाँ का क्या क्या मसले आ रहे हैं। तो वो इतना जरूरी नहीं होता इसमें देना, लेकिन वो लोग खुद ही समझ जाते हैं इस टेक्नोलॉजी के बस कि भाई इसमें क्या मसले मसाइल है, लोगों को कहाँ इशू आ रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो एयर ड्रॉप आपको इस चीज का मिलता है कि आपने यूज करा, फिर आप आपको बोलेंगे भाई इस काम के बस हम आपको अपना कॉइन ये दे रहे हैं, और कल को ये कॉइन लॉन्च करते हैं तो वो कॉइन $1-2 का होता है, तो आप इसको विड्रॉ करा सकते हो और बेइंतहा पैसा कमा सकते हो। इसके हवाले से भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, तो आप जरूर देखना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।